4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बात तो कुछ और तय थी, हो कुछ और रहा है। बताया यह गया था कि कैसे देश का निर्माण करने मोदी जी आ रहे हैं और उसकी वानगी किसी हद तक गुजरात से बताई गई थी कि गुजरात में देखिए हमने क्या कर डाला है, कितनी तरक्की कर डाली है। ठीक है, ये तो बात दीगर है कि गुजरात में पोर्ट होने की वजह से पहले से तरक्की थी। 6 करोड़ लोगों की आबादी वाला प्रदेश बम्बई से जब अलग हुआ, महाराष्ट्र से अलग हुआ, तो बिजनेस वहाँ पहुँचा था ज़माने पहले। लेकिन स्थितियाँ कुछ और हैं। मैं मजबूरी में हाजिर इसलिए हुआ दोस्तों कि महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश का जिक्र है। वहाँ की सरकार ने कहा कि जो रेप पीड़िताएँ हैं, दुष्कर्म की पीड़िताएँ हैं, उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा। बुराई तो है नहीं, लेकिन बात तो ये तय थी कि एक ऐसे प्रदेश का, एक ऐसे देश का निर्माण करने आप निकले हैं। 2014 के बाद गुजरात से आए हैं, भले वह नरसंहार हुआ हो, उसी से हीरो बन गए हों, तो तय तो ये था कि हर एक बेटी सुरक्षित होगी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन यहाँ दुष्कर्म से पीड़ित बच्चियों को कुछ पैसे देने की बात है और उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं, बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। मैं आपको कुछ खबरें दिखाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा कि देश में कौन कौन से प्रदेश हैं जहां रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन पहले मध्य प्रदेश आइए। रेप पीड़िताओं को हर महीने 4,000 देगी MP सरकार। नाबालिग प्रेग्नेंट होगी तभी मिलेगी मदद। रेप से जन्मे बच्चों की परवरिश की भी स्कीम। आपको ये आप काम कर रहे हैं, कोई बुराई तो है नहीं, लेकिन इसकी जड़ ही ख़त्म अगर हो जाती तो बेहतर था। आप मध्य प्रदेश को कभी पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर मानेंगे दुष्कर्म के मामले में देश में। खबर देख लीजिए पहले। ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में नाबालिग रेप पीड़िताओं के और रेप से छोड़िए, जल्दी सरकार नई योजना शुरू करने जा रही है। आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है। इस योजना का संचालन निर्भया फंड से किया जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चे की देखभाल करेंगे। नाबालिग के पास FIR की कापी होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि कुछ पैसे दे देंगे साहब। हर ज़िले को 10 लाख रुपए देने का फैसला। मोहन, आप ये कर देते कि अगर ज़िले में ऐसी घटना होगी तो चौराहे पे फांसी चढ़ा दी जाएगी बहुत जल्द। संविधान के अंदर इतनी तेज़ी लाई जाएगी, कानूनी प्रक्रिया में इतनी तेज़ी लाई जाएगी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हरकत करता है तो उसको चौराहे पर फांसी चढ़ा दी जाएगी। और अगर किसी की इज्जत ख़राब करने के लिए कोई महिला इस प्रकार का इल्ज़ाम लगाती है तो उसको भी उम्र कैद कर दी जाएगी, अगर संविधान में प्रावधान है तो, चूँकि ऐसा भी होता है। चलिए ये तो बात छोड़ दीजिए। ये कांग्रेस के हैं। रेप पीड़िताओं के बच्चों के लिए 10 लाख का फंड। कांग्रेस बोली ये कैसी सरकार। अरे अब देखिए, ये BBC की न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये 2022 की एक रिपोर्ट है। एक दिन में 87 रेप, भारत में बढ़ रहे हैं बलात्कार के मामले। ये एक चार्ट देखिए आप। इसके अंदर अगर आप देखेंगे भारत में एक दिन में 87, राजधानी दिल्ली में 5.6, 5.5 रोज़ाना। NCRB के ताज़े आंकड़ों के मुताबिक इन मामलों में 13.23, 13.25% की बढ़ोतरी हुई है दुष्कर्म के मामलों में। राजस्थान में 6,342 और मध्य प्रदेश 2,943। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, 2,845 वहाँ पर भी है। दिल्ली में 1,262। ये नीचे देख लीजिए, भारत में बलात्कार के मामलों के साल 2021 में बढ़े। ये तो मैंने आपको बताई है 2021 की 22 की रिपोर्ट। मैं आपको 2024 की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए, ये न्यूज़ 24 ने छापा है कि NCRB के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि रेप केसेस में 5 रेप पीड़िताओं में से इनमें से 4 तो इन 10 राज्यों की हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में वहीं की सरकार और मध्य प्रदेश में तो वहीं चल रहे हैं 20 साल से। महाराष्ट्र में भी वही है लगभग। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं ये 3 अक्टूबर 2, ये खबर मैं आपको ताज़ी दिखा रहा हूँ। अब आप देखें दोस्तों, ये है वो ताज़ी खबर जो मैंने आपको बताया। राजस्थान के अंदर 5,399 2022 में। उत्तर प्रदेश में 3600, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ।
अब इसके अंदर बताया कौन ऐसी हरकत करता है। एनसीआरबी के अनुसार 96% मामलों में आरोपी हमेशा जाना पहचाना होता है। कितनी सज़ा मिलती है? 2022 में पता चला कि 5000 मामलों में दोषी को सज़ा मिली, 18000 मामले थे। ये चीज़ें देर से आती हैं दोस्तों। बात यह है कि 4000 2000 की खैरात मत दीजिए, ऐसे हालात क्रिएट नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर किसी महिला के साथ, किसी परिवार के सदस्य के साथ कोई ऐसी दुष्कर्म हो जाता है, ईमानदारी से बताइए 4000 रुपये महीना क्या उसके ज़ख्मों का मरहम है? आप इन चीज़ों में आके जो नक्शेबाजियाँ करते हैं कि 5 किलो चावल दे रहे हैं और 4000 रुपये, इसलिए आप सरकारों में आए थे। सरकारों में तो आपने हमें एक बहुत ज़बरदस्त विकसित देश का एक सपना दिखाया था। और विकसित देश आप दिखाते हैं, कभी तो बाहर के एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा देते हैं, कभी बाहर का कोई हाईवेज होता उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ नितिन गडकरी ने बनाए हैं, दिखा दीजिए। लेकिन उस पर लूटमार कैसी हो रही है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो ये विकसित देश तो नहीं है। मैंने आपको बताया ना, चीन के अंदर जाइए तो सही। चीन की भी रिपोर्ट छापी हमारे यहाँ के गोदी मीडिया ने कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है मकानों में। मकान वहाँ बिक नहीं पा रहे हैं। 96% जहाँ मकान अपने हो गए हों वहाँ बिकेंगे क्यों? इसीलिए वहाँ पे डाउनफॉल आ रहा है मकान की जो बिक्री में। आपने कहा था 2022 में थी। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है, ये जो ऐसा एक सेंसिटिव मुद्दा दुष्कर्म का है, इसके अंदर आप पैसे देने की पहल करने शुरू कर रहे हैं। अरे ऐसे इंतजामात कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे घटनाएं ना हों। ये घटनाएं पहले के मुकाबले घट जाएं, वो तो बढ़ रही हैं। 18 के मुकाबले 20 में बढ़ रही हैं, 20 के मुकाबले 22 में बढ़ रही हैं, 24 के आंकड़े उसमें अलग डरा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं हम तो 4000 रुपये दे रहे हैं। बड़े भी कमाल कर दिया आपने। तो दोस्तों बात यह है कि मैंने कहा ना, बात तो कुछ और तय थी, हो कुछ और रहा है। 4000 रुपये मत दीजिए, वो भी हमें मालूम है कैसे मिलेंगे। अब देखिए, राशन के अंदर तो ज़मीर इतना गिर चुका है कि कुछ भी लोग जो बेचारे कमज़ोर हालत के हैं वो अपने मुंह पे रुमाल लगा के राशन की लाइन में तो लग जाते हैं। लेकिन ये 4000 रुपये लेने की लाइन में कौन लगेगा साहब? और उसके अंदर फिर आपका बाबू बैठा मिलेगा, वो कह रहा ये वाली होगी कंडीशन तो ऐसा होगा, नहीं होगी तो ऐसा होगा। मतलब इसमें भी कंडीशंस डाल दी हैं। बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और इन कामों को आप में से एक वर्ग अप्रिशिएट भी करता है। वो इसलिए अप्रिशिएट करता है, उसे लग रहा है कि हमने सरकार किसी भगवान के हाथ में दे दी है। अरे भाई देख तो लो हाल क्या है, क्या सपने दिखाए गए थे, क्या हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बहुत ज़माने पहले बाहर के किसी अखबार में रिपोर्ट आई थी। वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रक्स वगैरह घूमते हैं ना, रूट, वो वहाँ पर ऐसी ऐसी जगहें उनके पास मौजूद हैं। वो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर इस प्रकार की समुचित व्यवस्था है देह व्यापार की। वो रिपोर्ट छपी थी बाहर किसी अखबार में, तब भी मध्य प्रदेश का नाम आया। ये हाल है। और अब आपने मध्य प्रदेश में ऐसा ज़बरदस्त बहुमत दिया है लाडली बहन योजना पे कुछ पैसे क्या मिल गए साहब, कमाल कर दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।